नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों संविधान को खत्म करने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। हर सनातन को सतर्क रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश में बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। बीजेपी को ना इंडिया से प्यार ना भारत से। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बोले सिर्फ सत्ता से है प्यार। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम शिवराज सिंह ने चंद्रयान 3 और G20 की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संसद के विशेष सत्र में मौजूद रहने का दिया निर्देश। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पत्नी पर लगे आरोपों पर बड़ा बयान। बोले अगर आरोप साबित हुए तो सार्वजनिक जीवन से ले लूंगा संन्यास। कश्मीर में 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला। अनंतनाग जिले में कर्नल, मेजर और कश्मीर पुलिस के डीएसपी सहित 1 जवान लापता। सेना ने 2 दहशतगर्दों को घेरा। सही जवानों के लिए व्यक्त नहीं की संवेदना। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी चुनावी मशीन। एक तरफ पीओके लेने की बात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जारी। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय रावत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। संसद के विशेष सत्र में 5 दिन बीजेपी सांसदों को रहना होगा उपस्थित। पार्टी ने जारी किया व्हिप। इस दौरान संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन को सीटों के बंटवारे की चिंता नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार समेत कई अन्य एजेंडे और मुद्दों पर काम करना ज्यादा जरूरी। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से फिर उलझी सियासत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई शहादतों पर भड़का लोगों का गुस्सा। बजरंग दल ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। सपा नेता आजम खान के 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। जोहर यूनिवर्सिटी केस में 300 से ज्यादा लोगों की टीम कर रही जांच। अब बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस। कॉलेज में एडमिशन और आधार कार्ड बनवाने जैसे कई काम। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। मानसून सत्र में पास हुआ था बिल। इंडिया में पड़ सकती है दरार। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश और पंजाब में भी टूट के कगार पर गठबंधन। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का खौफ। सारे आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को एलओसी के पास भेजा। आईएसआई कर रहा ऑपरेट। पाकिस्तान को अब अलग किए बिना कुछ नहीं होगा। अगर हमें उन्हें दबाव में लाना है तो अलग थलग करना होगा। पाक पर भड़के केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह। आने वाले दिनों में हर संभावनाओं पर फरमाएंगे गौर। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा अब हम बड़े कुनबे के अंग हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया में फूट। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले घोसी में कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को जिताया, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में सपा ने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को हराने का काम किया। देश भर में दोषित सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मित्र ने की मांग। केरल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट। मरीजों को घर में रहने की सलाह। 2 दिन स्कूल बंद करने के आदेश। इंसानों से इंसानों में फैल रहा संक्रमण। G20 समिट से बौखलाई पाक आर्मी। अनंतनाग हमले में पाकिस्तान का हाथ। क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट में प्लानिंग का हुआ खुलासा। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर जवान बनाएगा नए निशान। 250 करोड़ में बिके शाहरुख खान की फिल्म के राइट्स। उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पढ़ाई के घंटे होंगे कम। रविवार के साथ 2 शनिवार की भी रहेगी छुट्टी। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर जवान बनाएगा नए निशान। 250 करोड़ में बिके शाहरुख खान की फिल्म के राइट्स। उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पढ़ाई के घंटे होंगे कम। रविवार के साथ 2 शनिवार की भी रहेगी छुट्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शाहरुख खान की फिल्म जवान का क्रेज। पूर्व सीएम कमलनाथ की हैवान के बाद आई ठगराज की झूठी जुबान। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जारंगे ने 17 दिन बाद खत्म किया अनशन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पिलाया जूस। लैंडर विक्रम पर विराजमान होगी देवी की प्रतिमा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगी चंद्रयान 3 की झलक। सनातन पर प्रहार का देश भर में मिला मुंह तोड़ जवाब। तो बैकफुट पर आए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। कार्यकर्ताओं को सनातन धर्म पर किसी भी बयानबाजी से दूर रहने की दी सलाह। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में फिर चली छटनी की तलवार। जिन पर था भर्ती का जिम्मा उनकी ही गई नौकरी। लगातार 5वें महीने थोक महंगाई नेगेटिव रही। अगस्त में -1.36% से बढ़कर -0.52% हुई, लेकिन खाने पीने के सामानों की कीमत घटी। G20 समिट के सफल आयोजन पर पाकिस्तान में बजा भारत का डंका। लोगों ने की अपने ही देश की बुराई। पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल। डिजिटल मॉडर्न होगी भारतीय अदालतें। करोड़ों की लागत से किया जाएगा दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। लखनऊ में एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। आगरा में अवैध दवा फैक्ट्री से जब्त कफ सिरप और नींद की दवा में 19 नमूने फैल। नशे के लिए 11 राज्यों में भेजी जा रही थी गोलियां। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने औषधि विभाग के साथ मिलकर मारा छापा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने जारी किया समन। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है मामला।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव का इंतजार हुआ लंबा, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी। बेहद देर से आई, अब हिमाचल को जरूरत थी, तब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों के दुखों को बांटा। प्रियंका गांधी के दौरे पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। अमृतसर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की उद्योगपतियों से मुलाकात, पंजाब सीएम ने कहा राज्य में हो रहा भारी निवेश। यूपी में तेजी से फैल रहा डेंगू, लखनऊ में 3 दिन में मिले 72 मरीज, 14 अस्पतालों में भर्ती। बीजेपी चुनाव समिति में मध्य प्रदेश के 35 उम्मीदवारों पर बनी सहमति, छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बंटी शाहू और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने अमरीश शर्मा। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार होगी तेज, अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिलों को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे सम्मानित। तालिबान की सरकार को मान्यता देने के करीब चीन, अफगानिस्तान में नियुक्त किया राजदूत, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में चलेगी तूफानी हवाएं, आईएमडी ने जारी किया मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अब बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज में एडमिशन और आधार कार्ड बनवाने जैसे कई काम 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। मानसून सत्र में पास हुआ था बिल। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए। 1 अक्टूबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ने वाली है। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूलों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर ID, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। दरअसल अभी तक आधार को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज करते हैं और इसे अपने ही हर दूसरे डॉक्यूमेंट और अकाउंट से लिंक करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट होगा, जो कि बर्थ और डेथ प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र की तरह काम करेगा। सरकार के मुताबिक नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस बनवाने में भी मदद करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगी। अधिसूचना में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के पिछले महीने मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया था। राज्यसभा ने इस विधेयक को 7 अगस्त को ध्वनि मत से पारित कर दिया था, जबकि लोकसभा इसे 1 अगस्त को पारित कर चुकी है, जिसके तहत ये अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार की किसी कार्रवाई या आदेश से परेशान कोई भी व्यक्ति जिला रजिस्ट्रार के पास 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। मुख्य रजिस्ट्रार को अपील की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना होगा। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है इंडिया गठबंधन, हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। देश में G20 का सफल आयोजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश दौरे पर पीएम ने बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 26 विपक्षी दलों द्वारा मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरे इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया सनातन धर्म को खंड खंड करना चाहता है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और देश के विकास समेत भारत में सफल G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने भ्रष्टाचार अपराध के अलावा और कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है। G20 के सफल आयोजन को लेकर पीएम ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतीयों को जाता है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक को प्रेरणा दी। यह गठबंधन सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज उन्होंने खुलेआम सनातन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, कल वे हम पर हमला बढ़ा देंगे। देश भर के सभी सनातनियों को सतर्क रहना होगा। हमें ऐसे लोगों को फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।